नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लहरों के गीत का अभ्यास कार्य। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, कविता की पंक्तियाँ पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाओ। रुकती न कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते आओ, यह कहती आती हैं माँ, ये लहरें भी गाती हैं। तो इसके अंदर बताया है कि जो वेव्स हैं वो कभी भी एक सेकंड के लिए भी रुकती नहीं है। पूरे लाइफ लॉन्ग वो हमेशा बहती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं और अपने हृदय में, अपने हार्ट में हमेशा वो उमंग को भरे रहती हैं। उमंग यानी जॉयफुल रहता है उनका हार्ट और हमेशा आगे ही बढ़ती रहती हैं। हंस हंस कर जीवन पथ पर आगे बढ़ती हैं। जाओ, यह कहती आती हैं माँ, ये लहरें भी गाती हैं। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, भर भर उमंग सदा हृदय में पंक्ति का अर्थ है। तो इसके अंदर हृदय में उमंग की नदी, शोक से भरा हृदय, दिल में जोश भरकर, उमंगों से भरा आंचल। आंसर होगा दिल में जोश भरकर। कवि किसके गाने की बात कर रहा है? पक्षियों के, लहरों के, फूलों के, उमंगों के। तो आंसर है लहरों के। जीवन भर बहना सीखा है, पंक्ति का अर्थ है लहरें खो जाती हैं, जीवन भर रुक रुक कर चलती हैं, निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती हैं, बहना सीख रही हैं। तो इसका आंसर है निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हमें मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। बालिका माँ से किसके गाने की बात कर रही है? ख, लहरें तट पर आकर क्या करती हैं? ग, लहरें नभ से किसे उतार लाई हैं और क्यों? घ, लहरों ने क्या सीखा है? तो चलिए इनके उत्तर देखते हैं। इनके उत्तर हैं, क का है, बालिका माँ से लहरों के गाने की बात कह रही है। ख, लहरें तट तक आकर अपनी बातें कहती हैं। ग, लहरें नभ से शशि को उतार लाई हैं ताकि उसे अपने साथ खिला सकें। घ, लहरों ने जीवन भर बहना सीखा है। अब हम चलेंगे लिखित प्रश्नों की ओर। लिखित प्रश्न है, लहरें कैसे स्वर में गीत सुना रही हैं? ख, बालिका ने लहरों से क्या करते देखा। ग, लहरें चंद्रमा के साथ कैसे खेल रही हैं। घ, लहरें हंस हंस कर क्या कहती हैं। ड, जीवन में बिना रुके आगे बढ़ना क्यों ज़रूरी है। इनके उत्तर हैं, लहरें मीठे स्वरों में गीत सुना रही हैं। ख के लिए, बालिका ने लहरों को मचलते, उछलते, बातें करते, खेलते देखा। ग, लहरें चंद्रमा को अपने जल के झूले पर झुला रही हैं। घ, लहरें हंसकर जीवन पथ पर आगे बढ़ने को कहती हैं। ड, अपने जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए बिना रुके आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको वर्ण विच्छेद दिया हुआ है। एक उदाहरण दिया हुआ है मधुर। तो म के लिए म और अ, ध के लिए ध, उ की मात्रा और र के लिए र और अ। तो इससे आप देखिए कि जहाँ पर भी कोई मात्रा लग जाएगी वहाँ पर आप व्यंजन को और स्वर को अलग नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे म है केवल, तो म के लिए हमने व्यंजन को शुद्ध किया और स्वर को अलग किया है, लेकिन धू के अंदर जो धू है उसके लिए हमने ध लिखा है हलंत के साथ और ऊ की मात्रा है उसे लिखा है केवल। फिर र के लिए र और अ लिखा है। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कहीं पर भी आपको अगर कोई मात्रा दिख जाती है, अ आ ई ऊ कोई सी भी, तो आपको उसके साथ अ को अलग नहीं लिखना है। जैसे उमंग के लिए उ म अ न ग अ। शशि में देखिए आप श अ, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो श से हम अ को अलग करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यंजन शुद्ध तभी होता है जब उससे हम अलग करते हैं और हलंत लगाते हैं। और शशि, शी के लिए श और ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, इसीलिए छोटी ई लिखेंगे। झ, ऊ की मात्रा है, ल
और ल के साथ आ की मात्रा है इसलिए लिए आ लिखा है। त और बड़ी की मात्रा है इसीलिए बड़ी ई। इसी तरह से ख छोटी ई की मात्रा है छोटी ई, ल और फिर उसके ऊपर औ की मात्रा है न और फिर आ की मात्रा है। हंसना के लिए ह अन स क्योंकि बिना मात्रा के ही इसीलिए हम इसमें अ स्वर को अलग करेंगे, न और आ की मात्रा के लिए आ लिखेंगे। आगे आपको बताया गया है कि किस तरह से विराम चिन्हों का उपयोग करना है। लिखते समय भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने, भाषा की गति, प्रवाह और विराम को व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। आओ कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानें। तो ये है अल्प विराम जिसे हम कॉमा कहते हैं। वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने या शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए इस चिन्ह को लगाते हैं, इसे अल्प विराम कहते हैं, इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। जैसे हम छल, दंभ, द्वेष, पाखंड व झूठ से बचना चाहिए, तो इसके अंदर हमने एक साथ जो वर्ड्स आए हैं बीच में अल्प विराम लगाया है, यानी हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है। उसके आगे आता है पूर्ण विराम, यानी हमें अधिक समय के लिए रुकना होता है, इसे लगाते हैं एक सीधा डंडा खींचकर। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे ये लगाया है, जैसे गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं, खत्म। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जैसे तुम क्या खा रहे हो, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया। विस्मय बोधक चिन्ह, यानी आप सरप्राइज होते हो या आप सैड होते हो उस समय हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, संबोधन आदि मनोभाव प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं। अरे तुम आ गए, तो इस तरह से आपको कहीं पर भी सरप्राइज़ होता है, चाहे आप सैड होते हो, चाहे आपको जेलसी फील होती है या आप किसी को संबोधित कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो, तो आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाना होगा। इसमें आपको कुछ आगे वाक्य दिए हुए हैं जिसके ऊपर आपको चिन्ह लगाने हैं, तो ये है उनके आंसर। माँ, इसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ये लहरें भी गाती हैं, पूर्ण विराम। लहरों ने आगे बढ़ना सीखा है, पूर्ण विराम। लहरें क्या कहना चाहती हैं, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। निराला, दिनकर, बच्चन आदि श्रेष्ठ कवि हैं, पूर्ण विराम। और कवियों के नाम के बीच में हम अल्प विराम लगाएंगे। वाह मज़ा आ गया, वाह में विस्मय बोधक और फिर आ गया के बाद पूर्ण विराम। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाकर लिखिए। आपको भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं और इसमें से विशेषण निकालना है, तो चलिए देखते हैं। ये इस प्रकार है: सरलता, सरल; मिठास, मीठा; कुशलता, कुशल; अच्छाई, अच्छा; उत्सुकता, उत्सुक; मुक्ति, मुक्त। इसके बाद है नीचे समाचार पत्र की कुछ खबरों के शीर्षक दिए हुए हैं, टाइटल दिए हुए हैं कुछ न्यूज़पेपर के। उन्हें पढ़कर उन घटनाओं के बारे में सोचो और आपस में उन पर चर्चा करो। दिल्ली में स्वच्छता अभियान जोरों पर है। भारतीय प्रशिक्षितों की विदेशों में भारी मांग है। लगातार घट रही है बाघों की संख्या। महिला ने चोरों को पकड़वाया। तो ये आप क्लास में डिस्कस करेंगे, आपकी टीचर करवाएंगी। मेरी माँ पर एक कविता लिखो। आपको एक पोएट्री लिखनी है अपनी माँ के ऊपर। लास्ट है, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कविता से हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।